सभी श्रोतागणों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़कर आपने जो प्यार और स्नेह हमें दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। बस आपसे विनम्र निवेदन है कि भविष्य में अनेकों कथा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अधिक से अधिक शेयर भी करें। तो आइए आज की कहानी के बारे में जानते हैं। आज की कहानी का नाम है सिंहवती। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ये तो पता हो ही चुका है कि कहानी सिंहवती जल्द ही चैनल पर आने वाली है। बहुत से प्रश्न भी आप सबके मन में उत्पन्न हुए होंगे, जैसे कौन है सिंहवती, इसके बच्चे शेर का मांस क्यों मांग रहे हैं, आदि और आदि। तो आइए सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए सुनते हैं कहानी सिंहवती। उससे पहले दो बातें, और पहली ये कि यह कहानी कथाकार की स्वयं की कल्पित कहानी है। दूसरी बात, इस कहानी में सभी के लिए एक बड़ी सीख है ग्रहण करने के लिए। वह सीख है, जीवन में कितनी ही बड़ी विकट स्थिति सामने आ जाए, चाहे मृत्यु ही सामने क्यों न दिखाई दे, अपना विवेक और हौसला नहीं खोना चाहिए। अगर ऐसा कर पाए तो निश्चित ही प्रत्येक विकट स्थिति से लड़ पाएंगे और उसमें विजयी होंगे। इस कहानी को सभी आयु वर्ग के सुन सकते हैं। बच्चों और युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है यह कहानी। तो लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है कहानी सिंहवती, कथाकार हेमंत कुमार की जुबानी। जंगल, विशालकाय जंगल, हर प्रकार से पर्यावरण को सुदृढ़ करने वाला जंगल। बड़े बड़े तथा घने पेड़ जहाँ जंगल को हरा भरा रख रहे थे, वहीं कहीं कहीं मैदानी जगह और कुछ गिरी कंदरा जंगल की शोभा बढ़ा रहे थे। इस जंगल में सब कुछ उपलब्ध है। पीने को स्वच्छ जल, खाने को फल, घास आदि तथा अनेकों प्रकार के पशु पक्षी जलचर इस जंगल में निवास करते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जंगल में एक राजा होता है जो समूचे जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसका राज पूरे जंगल पर होता है। वह है शेर। इस जंगल में शेर अपनी गुफा से जंगल पर दृष्टि रखता था। प्रतिदिन की तरह ही एक दिन शेर सुबह ही अपनी गुफा से आहार विहार के लिए निकला। उस समय जंगल का दृश्य दर्शनीय था। सूर्य देव की किरणें घने पेड़ों के बीच से जमीन पर ऐसे पहुंच रही थी मानो किसी छलनी में से छलकर पहुंच रही हो। जंगल का राजा शेर गुफा तज शिकार के लिए निकल चुका था। एक सुकोमल शाकाहारी जंतु की तलाश में घने जंगल में शेर महाराजा जा चुके थे। और इधर शेर गुफा तक एक पशु का जोड़ा पहुंच गया। टहलते टहलते वह जोड़ा था नर गिदड़ और मादा गिदड़। कहानी में नर गिदड़ को गादड़ और मादा गिदड़ को गादड़ी कहा गया है। जब गादड़ और गादड़ी शेर की गुफा के पास पहुंचे तो गादड़ ने शेर के बाहर जाते हुए पद चिन्ह देख लिए। यहाँ आपको एक बात बता दूं, ये गादड़ गादड़ी छोटे पशु होते हैं जो अत्यधिक बुद्धि रखते हैं, मांसाहारी ही होते हैं ये। तो जैसे ही गादड़ ने शेर के पैरों के निशान देखे तो समझ गया कि जंगल का राजा का घर खाली है। उसके दिमाग की बत्ती जल उठी। गादड़ ने अपनी पत्नी गादड़ी से कहा, गादड़ी, राजा के महल में रहने का आनंद लेगी क्या? गादड़ी बोली, पागल हो गया क्या? क्यों मौत को बुला रहा है? अभी नहीं मरना मुझे, चल निकल ले यहाँ से। गादड़ी ने ये बात कह तो दी, पर उसके मन में किसी कोने में यही इच्छा पनप रही थी कि काश शेर की गुफा में रहने का आनंद मिल जाए, पर डर की वजह से इच्छा जुबान तक नहीं आ पाई। गादड़ ने कहा, तू पागल हो गई है गादड़ी, मेरे होते हुए तुझ पर कोई आंच नहीं आएगी, तू डर मत, चल मेरे साथ गुफा में, आज राजा के इस महल में मौज करेंगे। गादड़ी ने सोचा, गादड़ कह तो ठीक रहा है, इसके होते मुझे क्या चिंता। फिर भी डरते हुए गादड़ी ने कहा, देख गादड़, चल तो पड़ूंगी तेरे साथ, पर ध्यान रखना मुझे मरने से बहुत डर लगता है। गादड़ ने गादड़ी को पकड़कर कहा, तू चिंता मत कर। इतना कहकर गादड़ अपनी गादड़ी को गुफा के अंदर ले गया। जंगल में इधर उधर घूमते फिरते रहने वाले इस जोड़े को शेर की गुफा में रहने का आनंद प्राप्त हो गया। बेशक वो कुछ समय तक रहने वाला है। गादड़ और गादड़ी मौज मस्ती में लग गए। कहीं कहीं शेर का छोड़ा हुआ मांस दोनों ने पेट भर खाया। जहां शेर विश्राम करता था वह स्थान गादड़ी को भा गया।
वो वहां सो भी गई। दोनों की तो बल्ले बल्ले थी आज शेर की गुफा में। काफी समय बीत गया। सूर्य अस्त होने को आ रहा था और उधर घने जंगल की तरफ से राजा की वापसी हो रही थी। अपनी मस्त चाल से शेर गुफा की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल से आभास हो रहा था कि आज जंगल के राजा को मनपसंद आहार मिला है। गुफा के निकट पहुंचकर आदतन जंगल के राजा ने ऊंची दहाड़ मारी। दहाड़ की गर्जना से गुफा के आसपास का वातावरण थर्रा उठा। वहीं कुछ जंगली छोटे बड़े पशु जो उधर ही विचरण कर रहे थे, शेर की दहाड़ सुनकर जंगल के भीतर की ओर भाग निकले। और गुफा के अंदर चैन से सो रही गादड़ी ने जब शेर की गर्जना सुनी तो उसकी नींद ऐसे गायब हो गई जैसे बुलबुले के अंदर की वायु। नींद का दूर दूर तक कोई निशान नहीं रहा। गादड़ी डर के मारे थर थर कांपने लगी। गादड़ को कोसती तो कभी स्वयं को कोसती। मौत के डर से सहमी हुई गादड़ी की नजर जब गादड़ पर पड़ी तो उसने देखा गादड़ गुफा के द्वार की ओर देखते हुए शांत बैठा था। गादड़ी को अब गुस्सा आने लगा। चिल्लाकर वह गादड़ से बोली, शेर के हाथ से मुझे मरवा कर मेरा ही मांस खाने वाला है क्या तू गादड़? शेर अंदर आने वाला है और तू आराम से बैठा है। जल्दी से निकल ले यहां से, नहीं तो राम नाम सत्य होना तय है। गादड़ी ऐसे ही कांपते हुए गुस्से में गादड़ को बहुत कुछ बोलने लगी। गादड़ जो शांत बैठा, दरअसल वो अपनी बुद्धि में इस परिस्थिति से बचने की युक्ति ढूंढ रहा था। इसलिए गादड़ी की बातों का कोई भी असर गादड़ पर नहीं हो रहा था। फिर शायद गादड़ को कुछ सूझा। उसने गादड़ी को पकड़कर चुप कराया और उसके कान के पास धीरे से कुछ बात कहकर बोला, तो चिंता मत कर गादड़ी, कुछ नहीं होगा। ज्योतिष तोते की भविष्यवाणी के हिसाब से अभी इस राजमहल का सुख भोगना हमारी किस्मत में लिखा बाकी है। और ध्यान से समझ गई ना मैंने जो तेरे कान में कहा? जैसे ही मैं तेज आवाज में बोलूंगा तुम तेज आवाज में जवाब देना, ठीक वैसे जैसे मैंने कहा है। गादड़ी डरती मरती क्या ना करती, उसने कहा ठीक है। इधर गुफा से कुछ ही दूर से शेर दहाड़ मारकर अपने महल की ओर अग्रसर हुआ। कुछ ही क्षण में शेर गुफा के द्वार पर पहुंच गया। भीतर गादड़ भी छुप कर शेर पर नजर रखे हुए था। फिर जैसे ही शेर ने गुफा में प्रवेश हेतु अपना अगला पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही गुफा के भीतर से निकली तेज आवाज से वह ठिठक कर रुक गया। अंदर से आवाज आई, सिंहवती। गादड़ ने शेर को सुनाने के लिए ही ऊंची आवाज में कहा था। गादड़ी भी गर्ज कर बोली, जी महाराज। गादड़ ने पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं हमारे, इनको चुप कराओ। गादड़ी ने गादड़ के कहे अनुसार उत्तर दिया, महाराज कैसे चुप कराऊं इनको, सुबह से भूखे हैं, जिद पर अड़े हुए हैं, शेर का मांस खाने को कह रहे हैं। अब आप ही बताइए महाराज, मैं क्या करूं? गादड़ ने भी तेज आवाज में कहा, चिंता मत कर गादड़ी, समय हो गया शेर के आने का, उसके आते ही बच्चों की भूख भी मिट जाएगी। और गुफा के बाहर जब शेर ने सारी बातें सुनी तो अपनी मौत के दर्शन हो गए। जंगल का राजा होते हुए भी मारे डर के थर्राने लगा शेर, और जिस दिशा से शेर आया था वापस उसी दिशा की ओर भागने लगा। शेर के भागने की गति आज कुछ ज्यादा ही थी। हो भी क्यों ना, मौत से जो बचना है। शेर हवा से बातें करता हुआ गुफा से दूर भाग रहा था अपनी जान बचाने को। शेर को ऐसे भागते हुए देखा एक बंदर ने। समझ में कुछ नहीं आया तो हिम्मत करके शेर को आवाज लगाते हुए पूछा, महाराज महाराज रुकिए थोड़ा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हैं आप, क्या बात हो गई? आपको तो अपनी गुफा में रहना चाहिए था महाराज। बंदर की आवाज सुनकर शेर रुका और हाँफते हुए बंदर से कहा, गुफा में? नहीं नहीं, वो गुफा नहीं, मेरी मौत का घर है, वहां मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही है। बंदर को कुछ समझ नहीं आया। पूछा, गुफा में मृत्यु? वो तो आपका घर है, और आपके ही घर में आपको कौन मार सकता है? आप तो राजा हैं इस जंगल के। शेर ने कहा, नहीं भाई,
आज तो गुफा के भीतर मेरी मौत ही है। कोई सिंहवती का परिवार गुफा के भीतर घुसा बैठा है। सिंहवती के बच्चे शेर का मांस खाने को तड़प रहे हैं। शुक्र है मैंने उनकी बातें सुन ली, नहीं तो आज तुम्हारा राजा सिंहवती के बच्चों के पेट में होता। शेर मुख पर डर भयंकर रूप से नृत्य कर रहा था। बंदर ने अपनी बुद्धि लगाकर शेर से कहा, महाराज, यह आपका कोई भ्रम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस जंगल में आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है। आप बिना डरे जाइए अपने घर, कुछ नहीं होगा। शेर ने बंदर को घूरते हुए कहा, तू मुझे मरवाना चाहता है, जब मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने कानों से सुना है कि सिंहवती का परिवार बच्चे मेरे पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। बंदर की बुद्धि में बात जम नहीं रही थी। उसने शेर से कहा, महाराज, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, फिर भी अगर आपको गुफा में जाने से डर लग रहा है तो मैं चलता हूं आपके साथ, हम मिलकर समस्या का समाधान करेंगे। शेर की थोड़ी हिम्मत वापस आई। बंदर की बुद्धि से शेर पहले से परिचित था, अतः शेर ने बंदर की बात मान ली और चल पड़े दोनों गुफा की ओर। इधर गुफा के अंदर गादड़ी ने कहा, गादड़, अब तो शेर गया, चल हम भी यहाँ से निकल लेते हैं। पर गादड़ नहीं माना, बोला, आज तुझे इस राजमहल का पूरा सुख दिला कर ही रहूंगा, तू बिना चिंता के रहे, कुछ होगा तो मैं हूं ना। गादड़ी तो अब भी डर रही थी, सो डरते डरते ही हाँ में सिर हिला दिया। पर अब गादड़ी भी बार बार गुफा के द्वार की तरफ देखने लगी। उधर बंदर और शेर की जोड़ी गुफा की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों गुफा के निकट पहुंच गए। बंदर ने कहा, महाराज, ऐसी गर्जना करो कि गुफा में जो कोई भी होगा डर के मारे बाहर निकल भागेगा, फिर हम उसको दबोच लेंगे। शेर ने भयंकर रूप से गर्जना की, जिससे गुफा के आसपास तो कुछ जीव जंतुओं की हलचल तो हुई, पर गुफा के भीतर से कोई बाहर नहीं आया। परंतु इधर गुफा के भीतर गादड़ी का हाल बहुत बुरा था। शेर की गर्जना सुनकर वह थर-थर कांपने लगी। कहते हैं ना, डर के मारे पैंट गीली हो जाती है, वैसा ही हाल गादड़ी का हो चुका था। जब उसने बाहर देखा तो और अधिक डर गई। गादड़ से बोली, गादड़, तू अब भी चुप बैठा है, देख शेर कितना गुस्से में है, और साथ में चतुर वानर भी, अब अपनी दाल नहीं गलने वाली, चल अब तो भाग चले यहाँ से। गादड़ ने फिर गादड़ी के कान में कुछ कहा और बोला, तैयार रहना। गुफा के द्वार पर शेर और बंदर दोनों पहुंच गए। बंदर ने कहा, महाराज, डरो नहीं, मैं आपके साथ हूं। शेर ने न चाहते हुए भी अपना पैर आगे बढ़ाया और जैसे ही पैर नीचे रखने वाला था, अंदर से वही तेज आवाज आई। शेर भागने को हुआ तो बंदर ने कहा, रुको महाराज, सुनने तो दीजिए, आखिर मामला क्या है, मेरे होते आप फिक्र न करें। शेर रुक गया। दोनों सुनने लगे गुफा के भीतर हो रही बात को। गादड़ ने कहा, सिंहवती जी महाराज, तुमने इन बच्चों को चुप नहीं कराया अभी तक। कितनी बार कह चुकी हूं आपको, ये शेर का मांस खाए बिना चुप नहीं होने वाले, और यहां शेर के इंतजार में शाम हो गई, शेर अभी तक नहीं आया। गादड़ बोला, गादड़ी, तू धीरज रख, जल्द ही बच्चों को शेर का मांस मिलेगा, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने चतुर वानर से कहा है वो शेर को साथ लेकर आए। आ तो जाना चाहिए था उसको, वो अपने काम में लापरवाही तो नहीं करता, पर यकीन मान, बंदर शेर को लेकर ही आएगा। और गुफा के बाहर बंदर और शेर की हालत देखने लायक थी। अब तो बंदर को भी अपनी मौत साक्षात नजर आने लगी थी। शेर उसको घूर रहा था। शेर कुछ करता उससे पहले बंदर तीव्र गति से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। शेर उसके पीछे पीछे चीखते हुए भाग रहा था, अरे बंदर, तू मेरी मदद कर रहा था, तू तो मुझे सिंहवती के बच्चों के लिए ले जा रहा था। आज तेरी तो खैर नहीं, मेरा तो जो होगा सो होगा। कुछ दूर भागने के बाद शेर ने आखिर बंदर को दबोच लिया। बेचारा बंदर बेमौत ही मारा गया। अब तक सिंहवती वाली घटना पूरे जंगल में फैल चुकी थी। चर्चा शुरू हो गई। कोई कहता, क्या होगा अब अपने राजा का,
किसी ने कहा, ये सिंहवती के बच्चे तो अपने राजा से भी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। जंगल में निवास करने वाले शेर की प्रजा अपने राजा के लिए चिंतित हो गई। शेर बेघर हो चुका था। राजा की समस्या, प्रजा की समस्या, यही विचार कर जंगल में रहने वाले अनेक बाघ तथा युवा शेर इकट्ठे होकर राजा के पास आए। उनका राजा जो बुरी तरह डर चुका था, सभी ने मिलकर राजा को सांत्वना दी। राजा की हिम्मत बंधाई। सभी बाघों और अन्य शेरों ने राजा से कहा, हम सब आपके साथ हैं, चलिए हमारे साथ, आज उस सिंहवती के परिवार को ही समाप्त कर देंगे। जब बहुत सारे हित चिंतक होते हैं तो हिम्मत भी बढ़ जाती है। सभी बाघों और शेरों का समूह राजा के गुफा की तरफ निकल पड़ा। सबसे पीछे स्वयं जंगल का राजा चल रहा था। सभी शीघ्र ही गुफा के निकट पहुंचकर रणनीति बनाने निर्णय हुआ। बिना शोर मचाए तीव्र वेग से अंदर घुसेंगे और सिंहवती के परिवार को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। सबसे पीछे राजा रहेगा, ये तय हो गया। और गुफा के अंदर का माहौल भी कोई खुशनुमा नहीं था। गादड़ी तो बहुत ही डरी हुई थी। जब बार बार बाहर की ओर देख रही थी तो उसने देख लिया कि राजा अब दल बल के साथ आया है। उसने गादड़ से कहा, अब तो मृत्यु तय है, अब क्या सोच रहा है गादड़ तू? राजा और उसके दल बल को देखकर गादड़ भी डर गया। फिर कुछ सोचकर गुफा के द्वार पर छिप गया। और तभी बाहर जो रणनीति बन रही थी वो गादड़ ने सुन ली। तुरंत भीतर गादड़ी के पास आया और बोला, गादड़ी अब हमें भागना ही पड़ेगा। गादड़ी बोली, कैसे? तुझे बाहर दिख नहीं रहा क्या? गादड़ ने कहा, हम चुपचाप द्वार के पीछे दुबक कर छिपे रहेंगे। जब ये सभी अंदर घुसेंगे तीव्रता से, और फिर जैसे ही राजा अंत में अंदर घुसेगा, हम यहीं से बाहर जंगल में भाग निकलेंगे। बाहर अंधेरा भी हो गया है, हमें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। फिर जैसे ही शेरों और बाघों का समूह गुफा के भीतर प्रवेश कर गया तथा राजा शेर के भीतर घुसते ही गादड़ और गादड़ी अपनी जान बचाने हेतु घने जंगल की ओर भाग खड़े हुए। भागने पर आहट हुई जिस पर राजा की नजर पड़ी। राजा ने जोर से कहा, ये तो भाग रहे हैं। राजा चिल्लाया, सभी बाहर निकलो, सिंहवती परिवार सहित भाग रही है। शुरू हो गया एक के पीछे एक भागने का क्रम। सबसे आगे गादड़ी जान हथेली पर रखकर भाग रही थी। उसके पीछे गादड़ भी तीव्र गति से भाग रहा था और उनके पीछे सभी शेर और बाघ गादड़ गादड़ी को पकड़ने के लिए भाग रहे थे। घने जंगल में भागते भागते गादड़ और गादड़ी एक विशालकाय पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ के नीचे आ खड़े हुए सभी बाघ और शेर। राजा ने कहा, आज तुमको नहीं छोड़ेंगे। पर दुर्भाग्य, पेड़ के ऊपर चढ़ना सबके लिए मुश्किल था। थोड़ी देर विचार के बाद बाघ और शेरों ने जुगाड़ लगाया। पिरामिड की तरह रचना बनाई। नीचे 10 शेर, फिर 8 बाघ, फिर उसके ऊपर 6 शेर, 4, 3, 2। और अब सभी ने राजा से कहा कि महाराज, अब आप ऊपर आ जाइए और सिंहवती का खेल खत्म कीजिए। शेर सबसे ऊपर जा चढ़ा। वहां पहुंचने के बाद 2 हाथ का और फासला रह गया गादड़ और गादड़ी तक पहुंचने के लिए। शेर एक पैर ऊपर करे पर उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। फिर एक बाघ ने कहा, महाराज छलांग लगा लो ऊपर। गादड़ी ये सब सुन रही थी। डरकर बोली, गादड़, अगर राजा ने छलांग लगा दी तो समझ लो राम नाम सत्य, जिंदगी का अंत हो ही जाएगा। गादड़ के दिमाग की बत्ती तो बुझती ही नहीं थी। उसने गादड़ी के कान में पुनः कुछ फुसफुसा कर तैयार रहने को कहा। फिर जैसे ही शेर छलांग लगाने के लिए थोड़ा नीचे की ओर दबा तो गादड़ बोला, जोर से बोला, सिंहवती। यह सुनकर शेर वहीं दबा का दबा रह गया। गादड़ी बोली, जी महाराज। गादड़ ने कहा, निकाल मेरा हथियार अंडे का सांडा, अभी की अभी शेर मारू मैं लांडा। गादड़ ने सुन लिया था। जब पिरामिड बना रहे थे तो किसी ने कहा, लांडा तू नीचे खड़ा होगा। ये बात राजा शेर को समझ नहीं आई, पर सबसे नीचे जो शेर खड़े थे उसमें एक शेर लांडा था। लांडा मतलब जिसकी पूंछ नहीं होती। उसको गादड़ की बात सुनाई पड़ गई। फिर जान तो सबको प्यारी होती है। लांडा शेर अपनी जान बचाने के लिए नीचे से निकल भागा। देखते ही देखते सभी लड़खड़ाते हुए एक दूसरे के ऊपर गिरे। मौका देखकर गादड़ और गादड़ी घने जंगल
में अंधेरे में लुप्त हो गए। क्या अंधेरे का लाभ उठाकर गादड़ गादड़ी जंगल से भाग गए? क्या जंगल का राजा शांत बैठ गया? क्या भविष्य में गादड़ गादड़ी बच पाएंगे? ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ, इस कहानी के साथ, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। नमस्कार। सभी